हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी विद वर्षा। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम क्लास 12th की फ़िज़िक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे और डेफिनेशंस देखेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। तो जिस स्टूडेंट मतलब अभी अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप ये डेफिनेशंस और डेरिवेशंस अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे तो आपके 90+ मार्क्स आ जाएंगे क्लास 12th में फ़िज़िक्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट क्लास 12th के इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिल सकें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे या फिर कुछ भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी ये भी बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन और डेफिनेशंस होने वाली हैं कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन से हमारी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ई फाइंड करना पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं, और इसमें हमें ये दो डेरिवेशन है हमारी। एक तो होती है अक्षीय स्थिति पे और एक होती है निरक्षीय स्थिति पे, जिसमें हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे करके कुछ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम समझ तो नहीं रही हैं कि हमें डेरिवेशन कैसे सॉल्व करनी है। अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, बट हमें इसमें अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पे क्या फाइंड करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो ये 5 मार्क्स मतलब 5 मार्क्स की आती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई सी भी आ सकती है, या तो वो आपसे पूछेगा कि अक्षीय वो उस पर बताओ या फिर निरक्षीय पे बताओ, क्या पूछेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सेकंड देखते हैं हम बलागुण। बलागुण जिसे हम टो से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो ये हमसे या तो पूछ सकता है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, इसकी मात्रक पूछ सकता है, इसकी बीमा पूछ सकता है, हमसे कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें इसे अच्छे तरीके से तैयार करनी है। थर्ड है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है और उसका सदिश रूप। कूलाम का नियम अलग है और उसका सदिश रूप अलग है। तो हमसे पूछ सकता है कि कूलाम का नियम बताएं और उसका सदिश रूप लिख के बताएं, तो ये पूछ सकता है। देन है हमारा नेक्स्ट है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। फिर ये उससे नेक्स्ट है गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या होता है, और गॉस के नियम से हमारी तीन डेरिवेशन होती है इसकी सहायता से। एक तो सीधे तार के लिए होती है, और एक होती है समतल आवेशित प्लेट के लिए होती है, और एक होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। मतलब इसमें हमारी 3 डेरिवेशन होती है। एक तो होती है सीधे तार के लिए, और एक समतल आवेशित प्लेट के लिए। तो हमसे क्या पूछेगा, गॉस की प्रमेय की सहायता से हमें बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। फिफ्थ हमारा गॉस की प्रमेय की सहायता से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो बाहर होगी, पृष्ठ पर होगी या फिर उसके अंदर होगी। फिर नेक्स्ट है हमारा अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। पहले हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करी थी, अब क्या फाइंड करना है, विभव, वी फाइंड करना है। फिर अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम दो आवेशित चालक की संधारित्र को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव व ऊर्जा हानि। यानी कि दो आवेशित अगर हम जो चालक को जोड़ देंगे उसके कारण जो उभयनिष्ठ विभव होगा मतलब वी, और जो उसके कारण ऊर्जा और हानि होगी वो हमें फाइंड करनी होगी। फिर नेक्स्ट है हमारा पूर्ण रूप और आंशिक रूप से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र पूछ सकता है, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। फिर है नेक्स्ट है हमारा गोलीय संधारित्र की धारिता व ऊर्जा घनत्व का सूत्र, समांतर प्लेट संधारित्र। और नेक्स्ट है हमारा अनुगमन वेग क्या होता है, इसकी सहायता से ओम का नियम सत्यापित करना है हमें। वीडी और जे में जो था हमें संबंध बताना है, मतलब रिलेशन फाइंड करना है जिसमें वीडी आए और क्या आए, जे आए। तो ऐसा कोई रिलेशन बताना है जिसमें ये दोनों वैल्यू आए। तो ये भी हमारी क्या एक डेरिवेशंस टाइप ही है। फिर हमें जो लर्न करना है वो है हमारा किरचॉफ के नियम। फिर है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट में संबंध। ये भी हमसे रिलेशन पूछ सकता है कि म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट में संबंध बताओ। फिर हमारा बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, और इसके द्वारा धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना। फिर नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारी ये F/L इक्वल होता है म्यू नॉट अपन में 2 पाई इंटू I1 अपन में I2 अपन में R का निगमन। ये हमें रिलेशन फाइंड करना है डेरिवेशन की सहायता से। और अभी आपको लग रहा होगा ये सब क्या है, जब जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे म्यू नोट क्या है, F क्या है, L क्या है, I1 I2 क्या है, I1 I2 यहाँ पे क्या है, ये सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टो इक्वल टू N I
ए बी का निगमन, मतलब ये भी क्या हमारी एक डेरिवेशन है। नेक्स्ट है हमारा एम्पियर का परिपथ नियम क्या होता है, उसके लिए लंबी परिनलिका के भीतर तथा अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। फिर नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारी ई इक्वल होता है 1/2 ओमेगा एल स्क्वायर का डेरिवेशन, ये हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन है। और ये हमारी जो टोटल हो गई हमारी 10 से 20 डेरिवेशंस हो गई हैं। इसमें छोटा छोटा लिखा है तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये इतनी सारी डेरिवेशन हो गई, बट जब आप करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि कितनी सारी डेरिवेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बता ही दिया है मैंने, ई इक्वल होता है 1/2 ओमेगा एल स्क्वायर की डेरिवेशन जो इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है हमारा LCR परिपथ क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के ऊपर हमारा वो भी बनता है हमारा प्रैक्टिकल, वो उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वाइवा में पूछे जाते हैं आप उसके ट्रांसफार्मर के ऊपर प्रैक्टिकल बना सकते हैं अपना, उसमें चार्ट पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं और उसके प्रैक्टिकल के लिए उसके वाइवा के लिए तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा स्वप्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है और उसकी डेरिवेशंस हैं। फिर है स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। फिर है IRMS, VRMS तथा I नोट मतलब शक्ति क्षय में क्या बताना है, इनमें रिलेशन बतानी है, इनकी डेफिनेशंस बतानी है, ये सब। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, धारते प्रतिघात, शक्ति गुणांक, प्रतिबाधा क्या होती है। फिर नेक्स्ट है वैद्युत अनुनाद क्या होता है या फिर अनुनाद आवृत्ति क्या होती है। नेक्स्ट है हमारा विस्थापन धारा क्या होती है, मैक्सवेल के समीकरण बताइए, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे बताइए, फैराडे के नियम क्या होते हैं, लेंस का नियम, फ्लेमिंग का नियम, वैद्युत वाहक बल, विशिष्ट प्रतिरोध, गतिशीलता, विशिष्ट चालकता, समविभव प्रश्न विभव प्रवणता या वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, और वैद्युत बल रेखाएं। तो ये जो हमारी जो वो डेफिनेशंस हैं और डेरिवेशंस हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये ना अच्छी तरीके से तैयार करने, अगर जिनके भी ये अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे तो उनके 90+ मार्क्स आने तो कोई नहीं रोक सकता। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आपके लिए वीडियो कैसे बनाऊँगी। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो में चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।